क्लास 9 एक्सरसाइज 4.7। आज हम एक्सरसाइज 4.7 सॉल्व करेंगे और 4.7 में क्या लिखा है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें अगेन पॉलिनोमियल्स गिवन है, लेकिन अब की बार हम डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को और मालूम क्या करेंगे, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, क्वोशंट मालूम करेंगे और रिमाइंडर मालूम करेंगे। ठीक है, अब मालूम करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन एक दफ़ा कॉपी कर लिया करो जब भी सॉल्व किया करो। तो मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, लिखने के बाद अब हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 1। तो कल जब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो क्या किया था, एक्स को सेपरेट करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, एक्स सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको इज इक्वल टू के बाद दे जाएंगे। तो -1 इज इक्वल टू के बाद जाकर क्या हो गया, प्लस का। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे डिवाइड। किस तरह डिवाइड करेंगे, देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, यानी हम सिर्फ और नंबर्स लिखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 और माइनस का 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, माइनस है। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, -1। आगे बढ़ते हैं, प्लस एक्स है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो मैंने 1 लिखा। उसके बाद आगे क्या है, यहाँ पे -1, मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे किया गया, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, इस पोलिनोमियल में हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उन्हें मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट डाउन किया। किस तरह से, एक्स क्यूब है, क्या वैल्यू है इसकी, कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, लेकिन साइन यहाँ माइनस है तो बस साइन आप प्लेस करेंगे। ठीक है, विदाउट साइन कोई नहीं रखेगा। अगर प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो आप विद साइन रखोगे। फिर +1 है तो मैंने सिंपल 1 लिख दिया। उसके बाद क्या, -1, मैंने -1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ तक करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो यहाँ से x की वैल्यू आपने सेपरेट की है, ठीक है, यहाँ से आपने जो x की वैल्यू सेपरेट की है, अब उसे यहाँ रख दोगे। ठीक है, जो x की वैल्यू सेपरेट की वो यहाँ प्लेस की और जो पोलिनोमियल गिवन है वो यहाँ रख दिया। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसे एज इट इज यहाँ नीचे कॉपी कर दो। ठीक है, कॉपी करने के बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से क्या होगा, 1। ठीक है, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, -1 + 1 क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, 0। ठीक है, अब 0 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 जा 0, मैंने 0 लिख दिया। 1 प्लस का है, +1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से क्या होगा, 1, -1 + 1, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, अगेन बता देती हूँ करना क्या आप लोगों ने, ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसे मैंने यहाँ पे लिखा, जो मल्टीप्लायर है यानी जो हमने एक्स की वैल्यू अलग की है, जो वैल्यू आई है उसको मैंने यहाँ रखा। ठीक है, ये तो सारे हमने जो हमें गिवन है वहाँ से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है उसको मैंने एज इट इज कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अब हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया। ऐड सब्ट्रैक्ट कराया, जो भी वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया। ऐड सब्ट्रैक्ट कराया, जो भी वैल्यू है, बस। अब देखो, अब आगे ये करना है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में मालूम क्या करने का है, क्वेश्चन मालूम करना है और रिमाइंडर मालूम करना है। अब क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को किससे लिखेंगे, q ऑफ x से। ठीक है, क्योंकि यहाँ x की बात हो रही है तो मैंने यहाँ x लिखा है और क्वेश्चन q से रिप्रेजेंट किया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्या 1 है, मैंने क्या लिखा, 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0, मैंने लिखा +0। उसके बाद क्या है, +1, मैंने लिखा +1। उसके बाद क्या है, +0, सबसे पहले क्या है, 1, मैंने 1 लिखा। ठीक है, 0 कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, 0। उसके बाद क्या है, +1, मैंने लिखा +1।
उसके बाद क्या 0 1 लिखा प्लस 0, ठीक है, ये तो लिख लिया हमने। अब आगे क्या करें इसकी, अब देखो ये वैल्यू तो हमने यहाँ से लिख ली विद साइन, ठीक है, विदाउट साइन नहीं विद साइन करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस ही मेंशन करेंगे, माइनस है तो माइनस ही मेंशन करेंगे। अब आ रही है यहाँ पे वेरिएबल लगाने की, किस तरह लगाएंगे, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है इसके साथ क्या करोगे, फर्स्ट टर्म स्किप कर दोगे, ठीक है, यहाँ से मैंने फर्स्ट टर्म स्किप किया, विदाउट साइन आप यहाँ पे x और x स्क्वायर जो भी वो प्लेस करोगे, किस तरह, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म स्किप कर दी, सेकंड टर्म हमारे पास क्या x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ आगे आ जाओ क्या है x है, मैंने x लिख दिया। अब यहाँ आगे तो कोई x नहीं है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से +1 छोड़कर आगे का जो भी है हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, यहाँ से आप वैल्यूज कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ से आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉपी करना विदाउट साइन, और यहाँ से विद साइन आप वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन किसके इक्वल आ गया, q ऑफ x इक्वल हो गया 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0 फिर 1, यानी आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मालूम किया। अब बात करते हैं रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, हमारे पास जो लास्ट में आंसर आया ना वो रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर किसके इक्वल है, 0, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन में अगर अभी भी किसी को कोई मसला हो तो सबसे पहले आप इस पार्ट 1 को अगेन देखो, अगेन सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। ओके क्लास, अब के बाद हमारे पास क्वेश्चन है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल है x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय x प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे कॉपी करेंगे, तो x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास जो x प्लस 1 गिवन है इसमें से x सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो प्लस 1 को इस इक्वल टू के बाद अगर लेकर जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, ठीक है। उसके बाद अब बारी है डिवाइड करने की। यहाँ पे हमारे पास क्या x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मैंने 1 लिखा, उसके बाद -1 है, -1 लिखा, फिर -1 है, -1 लिखा, फिर -1 है, -1 लिखा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू हमने सेपरेट की है, किसके इक्वल x की वैल्यू -1, मैंने -1 लिखा। अच्छा, आप सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है उसे एज इट इज कॉपी करते हैं। फर्स्ट नंबर की बात करें, जो पहला नंबर हमें गिवन है वो क्या है, 1 है, तो 1 एज इट इज हम कॉपी करेंगे, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ गया, 1 के, प्लस माइनस माइनस, -1 किसके इक्वल आ गया, -2 के, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, -1 में +2 ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, प्लस का 1 आएगा क्योंकि 2 ग्रेटर वैल्यू है और 2 के साथ प्लस साइन है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 से क्या हो गया 1, प्लस माइनस माइनस, -1 -1 -2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, क्वेश्चन ऑफ x निकालेंगे। क्वेश्चन ऑफ x निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है 1, मैंने 1 लिखा, उसके बाद क्या -2, मैंने -2 लिखा, देन हमारे पास प्लस का 1 है, +1 लिखा, उसके बाद क्या -2, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन में हमारे पास x³ है, यानी फर्स्ट तो हम छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म स्किप करके नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है हमारे पास x², तो मैंने x² लिखा, देन x से x लिखा, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू हम रख देंगे, एक नंबर हम आगे प्लेस करेंगे, उसके बाद जो भी नंबर है उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो 1 का x² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, x² - 2x + 1। अब रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर किसके इक्वल है, यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू, और लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या -2, और ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारे पास पार्ट 2 है, और पार्ट 2 का हमारे पास गिवन है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल है x³ - 6x² + 11x - 6, ठीक है। इसके आगे लिखा बाय x + 2। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ x हमें क्या गिवन है वो मेंशन करेंगे, x³ - 6x² + 11x - 6, ठीक है। उसके बाद क्या x + 2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो +2 = के बाद जाकर क्या हो गया -2, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो हम मेंशन करेंगे विदाउट वेरिएबल, ठीक है। x³ में कोफिशिएंट क्या है इसका 1 है, मैंने 1 लिखा, उसके बाद क्या -6, उसके बाद प्लस का 11, उसके बाद -6,
और सिर्फ मैंने विद साइन नंबर्स कॉपी किए हैं, यानी कोफिशिएंट यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट कॉपी किया है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -6, एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 11 और फिर यहाँ पे क्या है लास्ट में -6। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मीन्स जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या -2, मैंने -2 लिख दिया। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है एज इट इज कॉपी किया, अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह से। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो, 1 -2 1 2 से क्या होता है 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -6 -2 किसके इक्वल होता है -8 के। अब 8 2 सा 16 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 16 क्या हो जाएगा 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 27 2 से क्या हो जाएगा 54 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक है। -6 -54 किसके इक्वल हो जाएगा -60 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन ऑफ x निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले आप ये सारी वैल्यूज रख दो। क्या है हमारे पास 1 है, उसके बाद क्या है -8x 8 है, उसके बाद क्या प्लस का 27 है, उसके बाद क्या है माइनस का 60 है, ठीक है। अब आप इस यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ x में आ जाओ, यहाँ से हमें सिर्फ वेरिएबल कॉपी करना है वहाँ पे, लेकिन फर्स्ट वेरिएबल स्किप करके। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद क्या x है मैंने x लिखा, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू को रहने देंगे, उसके बाद आगे की जो भी वैल्यूज यानी एक नंबर रहने देंगे x के बाद, उसके बाद जो भी वैल्यू से रब कर देंगे, ठीक है। तो 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया x स्क्वायर -8x प्लस 27 और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा अब मुझे यहाँ पे रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर किसके इक्वल है, ये लास्ट वाली वैल्यू, ये यहाँ पे क्या आया हमारे पास माइनस का 60 और ये हो गया हमारा आंसर। प्लस अब पार्ट 4 हमारे पास है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 बाय x माइनस 2। सबसे पहले तो मैंने एज इट इज क्वेश्चन कॉपी किया पॉलिनोमियल ऑफ x जिसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद क्या x माइनस 2, तो मैंने लिखा x माइनस 2 किसके इक्वल है 0 के। अब -2 को इक्वल टू के बाद में तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात है डिवाइड की तरफ, किस तरह डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज क्या है, हमारे पास x³ का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का 6 है, x का कोफिशिएंट -11 है और फिर -6। उसके बाद डिवाइड के मल्टीप्लाई किससे करें, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज कॉपी करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 सा 2 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 8 2 सा 16 -11 में से 16 ऐड करेंगे, ठीक है। सॉरी 16 में से हम माइनस को 11 माइनस करेंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा प्लस का 5, ठीक है। 5 2 सा 10 -6 प्लस 10 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, और प्लस का 4 होगा क्योंकि 10 ग्रेटर वैल्यू है और 10 के साथ प्लस साइन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब आ रही है क्वेश्चन ऑफ x लिखने की। अब क्वेश्चन ऑफ x किस तरह से लिखेंगे, अगेन हमारे पास क्या 1 है 1 लिखा, उसके बाद प्लस का 8 है, मैंने प्लस का 8 लिखा, उसके बाद प्लस का 5 है और उसके बाद क्या है प्लस का 4 है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म स्किप करेंगे, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 6, ठीक है। सॉरी x स्क्वायर लिखा, उसके बाद क्या है x, मैंने x लिखा, ठीक है। अब x के आगे मजीद कोई x नहीं है, तो मैं क्या करूँगी x के बाद एक नंबर को रहने दूंगी, उसके बाद बाकी जो भी नंबर है उसे रिमूव कर दूँगी, ठीक है। अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम कहाँ तक लिखेंगे। आप क्वेश्चन से देखोगे एक टर्म स्किप करके यहाँ पे x स्क्वायर और x है, तो आप x स्क्वायर और x के लिए लिखोगे और बाकी मजीद आप एक वैल्यू और रखोगे, बस इस तरह से आप देखकर सॉल्व करोगे। इस तरह से मैं बता इसलिए देखी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ x 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। अब बात करते हैं रिमाइंडर की। अब रिमाइंडर किस तरह से लिखे आप, रिमाइंडर किसके इक्वल होगा यहाँ पे 4 के इक्वल होगा, ठीक है। लास्ट वैल्यू 4 और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा अब हमारे पास है पार्ट 5 और पार्ट 5 में हमें गिवन है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल है x पावर 4 माइनस x³ प्लस x स्क्वायर माइनस x
बाय एक्स प्लस टू। जो सबसे पहले जो हमें पॉलीनोमियल गिवन है वो हम एज इट इज कॉपी करेंगे और फिर कॉपी करने के बाद हमें x प्लस टू गिवन है, किसकी इक्वल होगा, x प्लस टू 0 की इक्वल है, प्लस टू को इज इक्वल टू के बाद लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका वही है, सबसे पहले आप खुद से डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप मुझे फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप खुद से करेंगे ताकि आपको आइडिया हो आपने कितना सीख लिया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मैंने 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या माइनस का 1 है, मैंने माइनस का 1 लिखा। उसके बाद क्या है प्लस का 1, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद अब हमारे पास माइनस का x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, माइनस का 1। उसके बाद क्या है माइनस का 1। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है x, ठीक है, और x की वैल्यू किसके इक्वल है, -2। ठीक है, 1 को मैंने एज इट इज कॉपी किया। अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 2 से क्या होता है 2, प्लस माइनस माइनस, -1 -2 किसके इक्वल है, -3। ठीक है, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, +1 + 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 की। 7 2 जा 14। अच्छा, प्लस है 7 में और 2 के साथ क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी -1 -14 किसके इक्वल है, -15। 50 के 2 सा 30। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, -1 + 30 किसके इक्वल हो जाएगा, 29 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब -29 रखें कि +29 रखें, क्योंकि 30 ग्रेटर वैल्यू है, 30 के साथ प्लस साइन, इसीलिए आंसर में भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, जिसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बारी है क्वोशिएंट की। क्वोशिएंट किस तरह से लिखेंगे, अगेन यहाँ पे क्या हमारे पास x³ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, x³, उसके बाद क्या x², उसके बाद क्या x। यहाँ तक लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे क्या है 1, मैंने 1 लिखा। उसके बाद क्या -3 लिखा, फिर प्लस का 7 रखा। उसके बाद क्या -15। बस यहाँ अगर आप स्टॉप हो जाओगे। ठीक है, x के बाद एक नंबर आप रखेंगे, उसके बाद आगे जो भी वैल्यू है आप उसे स्किप कर दोगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 1 को x³ से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, x³ -3x² + 7x -15। ठीक है, अब रिमाइंडर किसके इक्वल है, रिमाइंडर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 29 के इक्वल आ गई, और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, अब हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 में गिवन है पॉलीनोमियल ऑफ x इक्वल है x पावर 4 + x³ -x² + x -1। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी किया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद x -1 है, x -1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। -1 को इज इक्वल टू के बाद लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास क्या है, x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या 1 है, मैंने 1 लिखा। उसके बाद क्या है, प्लस का 1 लिखा। उसके बाद माइनस का 1 लिखा, प्लस का 1 लिखा, -1। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई, x की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सबसे पहले 1 को एज इट इज कॉपी किया, 1 1 जा 1। ठीक है, +1 + 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। 2 1 जा 2। ठीक है, -1 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 में से 2 माइनस किया, 1 बचा, लेकिन प्लस का 1 होगा क्योंकि 2 ग्रेटर वैल्यू है और 2 के साथ प्लस साइन है। 1 1 जा 1। ठीक है, 1 + 1 क्या हो गया, 2। 2 1 जा 2। -1 + 2 किसके इक्वल हो गया, 1 के, और प्लस का 1 अगेन होगा क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर है और 2 के साथ प्लस साइन है। अच्छा, सबसे पहले आप रिमाइंडर लिख लो। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे हमारे पास, 1। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस तरह से लिखें, देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म को स्किप करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास x पावर 4 है, इसे स्किप किया। सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे, क्या है, x³ है, फिर x² है, फिर x है। ये तो मैंने कॉपी कर लिया। अब बारी कोफिशिएंट की, क्या है हमारे पास 1, मैंने लिखा 1 x³। उसके बाद प्लस का 2 है, मैंने लिखा प्लस का 2। उसके बाद प्लस का 1 है, मैंने लिखा प्लस का 1। उसके बाद से फिर लास्ट वाले और लिखेंगे, वो क्या, प्लस का 2। ठीक है, 1 को किसी भी नंबर से, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा वापस। तो क्या लिखा मैंने, x³ + 2x² + x + 2, और ये हो गया हमारा आंसर। अब पार्ट 7 है। सबसे पहले अगेन क्वेश्चन कॉपी करोगे और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पॉलीनोमियल ऑफ x इक्वल है x पावर 5 + x³ -2x² -3। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास x + 3, मैंने लिखा x + 3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब +3 को इज इक्वल टू के बाद लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या है, x पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है 1, मैंने 1 लिखा, फिर +1 मैंने +1 लिख दिया, -2 लिख दिया, -3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है -3, तो मैंने -3 लिखा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, नंबर को एज इट इज कॉपी करते हैं, कॉपी किया, 1 3 से क्या हो गया 3, प्लस माइनस माइनस, 1 -3 किसके इक्वल होगा -2 के, क्योंकि इस बार ग्रेटर वैल्यू 3 है और 3 के साथ माइनस साइन है, इसलिए आंसर में भी क्या आ गया माइनस आ गया। 2 3 सा 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -2 + 6 किसके इक्वल होगा 4 के, और प्लस का 4 क्योंकि 6 ग्रेटर वैल्यू है और 6 के साथ प्लस साइन है, 4 3 सा 12, प्लस माइनस माइनस, -3 - 12 किसके इक्वल होगा -15 के, यानी इस बार जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है -15 के इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन किस तरह से लिखेंगे, x पावर 5 है, अगेन फर्स्ट टर्म जो हम क्या करते हैं स्किप करते हैं, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है x³ और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है x²। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, क्या है हमारे पास 1, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, उसके बाद -2 है, मैंने -2 लिख दिया, उसके बाद प्लस का 4 है। ठीक है, 1 को x³ से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया x³ -2x² + 4, और ये हो गया हमारा आंसर। हमारे पास है पार्ट 8 में हमारे पास क्वेश्चन है x पावर 5 - x पावर 4 + x³ -3x² + 6x - 6 by x - 3। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करोगे, ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अब हमारे पास क्या गिवन है x - 3, तो मैंने लिखा x - 3 किसके इक्वल है 0 के, -3 को इक्वल टू के बाद लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब हम करेंगे डिवाइड का क्या तरीका है, यहाँ पे x5 है, x पावर 5 है, इसका कोफिशिएंट क्या 1, मैंने 1 लिखा, उसके बाद क्या -1, उसके बाद क्या 1, उसके बाद -3, उसके बाद 6, उसके बाद क्या है -6। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 3। सबसे पहले फर्स्ट नंबर एज इट इज कॉपी करेंगे, 1 3 से क्या हो गया 3। ठीक है, प्लस का होगा, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, -1 + 3 क्या हो जाएगा 2, प्लस का 2 होगा क्योंकि 3 ग्रेटर वैल्यू है अगेन। ठीक है, 2 3 सा 6, 1 + 6 किसके इक्वल हो गई 7, 7 3 सा 21, -3 + 21 किसके इक्वल हो गया 18। ठीक है, प्लस का होगा क्योंकि 21 ग्रेटर वैल्यू है, 18 3 सा 54। ठीक है, उसके बाद 6 + 54 किसके इक्वल हो जाएगा 60 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। ठीक है, 180 हो गया। अब 180 -6 + 180 किसके इक्वल हो जाएगा -174। ठीक है, इसी के इक्वल होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया -174 की, मैंने लिखा -174। अच्छा, अब क्वोशंट ऑफ x किस तरह से हम लिखेंगे, अगेन हमारे पास क्या है x पावर 4, फिर x³, फिर x², उसके बाद x। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है 1x पावर 4, उसके बाद क्या है +2, उसके बाद क्या है +7, उसके बाद है +18, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है +16। ठीक है, अब 1 को आप x पावर 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या आएगा x पावर 4, उसके बाद एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा क्लास, यहाँ पे माइनस का 174 नहीं होगा क्योंकि 180 ग्रेटर वैल्यू है और 180 के साथ प्लस साइन है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, और इसी तरह रिमाइंडर में भी हमारे पास यहाँ माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा क्लास, अब हमारे पास है पार्ट 9, और पार्ट 9 में हमारे पास है क्वेश्चन पॉलीनोमियल ऑफ x किसके इक्वल है 2x पावर 4 -2x³ + 100x² -168x + 95। उसके बाद आगे हमारे पास क्या है x - 2 किसके इक्वल है 0 के, -2 को इक्वल टू के बाद लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से कोफिशिएंट उतार देंगे, वेरिएबल का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे इस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है 2, मैंने लिखा 2, उसके बाद क्या है
सबसे पहले मैंने क्या लिखा 2, उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद 100, उसके बाद माइनस 168 और उसके बाद लास्ट में क्या है 95। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को एज इट इज कॉपी किया। 2 से क्या होता है 4, -2 + 4 क्या हो जाएगा प्लस का 2, 2 से क्या हो गया 4, 100 + 4 किसके इक्वल है 104। 104 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, ठीक है 208 के इक्वल आएगा। अब माइनस का 168 और प्लस का 208, ठीक है, इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 40, प्लस का 40 आएगा क्योंकि 208 ग्रेटर वैल्यू है, उसके साथ प्लस साइन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 प्लस का 95 है प्लस का, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास 175, ठीक है। सबसे पहले तो रिमाइंडर लिख लेते हैं। हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 175 वैल्यू आई है। क्वोशिएंट ऑफ x किस तरह से लिखेंगे, अगेन सबसे पहले आप क्वेश्चन में लिखो हमारे पास क्या है x पावर 4 से स्टार्ट है, x पावर 4 को स्किप कर दिया, सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे क्या है x3, उसके बाद x², उसके बाद है x, ये तो मैंने लिख लिया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबल लिखोगे वहां से। अब बारी है साइन की और वैल्यूज की। 2 है, सबसे पहले 2 लिखा, उसके बाद क्या है 2 प्लस का है, मैंने प्लस का 2 लिखा, उसके बाद प्लस का 104 है, मैंने लिखा प्लस का 104x, और लास्ट में हमारे पास क्या है प्लस का 40, ठीक है। अब यहाँ पे कोई 1 वगैरह तो है नहीं जिसे मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी को क्वोशिएंट ऑफ x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास और रिमाइंडर की वैल्यू आ गई, और ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे पास पार्ट 10 है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट 10, ठीक है। अब पार्ट 10 में हमारे पास क्या लिखा है 6x पावर 4। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं, 6x पावर 4 माइनस 72 x³ प्लस 300 x² माइनस 564 x प्लस 270, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या x - 5, तो मैंने लिखा x - 5 इसके इक्वल है 0 के, -5 इज इक्वल टू के बाद जाके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कोफिशिएंट लिखेंगे वेरिएबल का। सबसे पहले हमारे पास क्या 6 माइनस 72 300 माइनस का 564 और उसके बाद लास्ट में क्या है 270, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 5, नंबर को हम एज इट इज कॉपी करेंगे, फर्स्ट नंबर को एज इट इज कॉपी करते हैं, 6 5 का 30 माइनस 72 प्लस 30 किसके इक्वल हो जाएगा -42 के, ठीक है। अब 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, माइनस का आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 300 में से 2 टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है। अब 90 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 450 है। अब माइनस का 564 और प्लस का 450 करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है माइनस का 114, ठीक है। अब माइनस का 114 है और यहाँ पे 5 है, तो माइनस का 114 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर आएगा -570, तो -570 में हम 270 प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 300, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हम निकालेंगे क्वोशिएंट ऑफ x। क्वोशिएंट ऑफ x किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू, सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल छोड़ दिया, सेकंड वेरिएबल से स्टार्ट कर देंगे हमारे पास x³, फिर हमारे पास x², फिर हमारे पास x है, ये तो मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या 6, मैंने 6 लिखा, उसके बाद माइनस का 42, मैंने माइनस का 42 लिख दिया। उसके बाद क्या प्लस का 90, मैंने लिखा प्लस 90x, उसके बाद क्या माइनस का 114, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई क्वोशिएंट ऑफ x की का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे रिमाइंडर। अब रिमाइंडर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी -300 की, ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ पे कंप्लीट। हमारा
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। हमें इस दफा के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व किया था तो उसमें हमने देखा था हमें चाहिए था रिमाइंडर की वैल्यू और हमें क्वोशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। लेकिन अब की बार हम ना ही रिमाइंडर मालूम करेंगे ना ही क्वोशिएंट ऑफ एक्स मालूम करेंगे, बल्कि इस बार हम क्या मालूम करेंगे, के की वैल्यू। ठीक है, और हमें मल्टीप्लायर यानी हमें जो एक्स की वैल्यू के हम फाइंड आउट करते थे कि एक्स माइनस 2 इक्वल है 0 या एक्स प्लस 1 इक्वल है 0, तो वो हम एक्स की वैल्यू से बता दी वो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल, यानी मल्टीप्लायर हमें गिवन है। उसके बाद लिखा है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ये हमें गिवन है। तो मैंने सोल्यूशन लिखकर सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या करें, डिवाइड करने के लिए किस तरह से लिखते हैं, एक्स क्यूब का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1 लिखा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 लिखा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -14 और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस का k। मल्टीप्लायर हमारे पास क्या है -2, 1 ऐसे लिखा, 1 2 से क्या होता है 2, प्लस माइनस माइनस 1 -2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा क्योंकि 2 की ग्रेटर वैल्यू है, 2 के साथ माइनस साइन है। 1 2 सा 2 माइनस माइनस प्लस -14 प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -12। ठीक है, 12 2 से क्या होता है 24, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब नीचे यहाँ पे क्या लिखोगी, माइनस का k और प्लस का 24। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पे इसी के नीचे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए तो मैंने लिखा -k प्लस 24 किसके इक्वल होगा, 0 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसलिए मैंने किसके इक्वल लिया, 0 के इक्वल लिया। प्लस 24 को इज इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो क्या हो गया माइनस का 24, ये माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 24 और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x - 2 बी फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10। तो सॉल्यूशन पॉलिनोमियल ऑफ x किसके इक्वल है, x क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 के इक्वल है। ठीक है, अब x - 2 किसके इक्वल है, 0 के। -2 को इक्वल टू के बाद ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, यानी इस बार हमारे पास मल्टीप्लाई क्या है प्लस का 2। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे हमारे पास क्या है m, यहाँ हमारे पास -7 और यहाँ पे -10। मल्टीप्लाई क्या है 2, फर्स्ट नंबर को एज इट इज कॉपी करते हैं, 1 2 से क्या हो गया 2, यानी m + 2 हो गया, प्लस का m है प्लस का 2 है मैंने लिख दिया। अब m को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 2m प्लस 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 2 2 सा 4। अच्छा, यहाँ पे कहीं m है नहीं है, तो इस m को मैं एज इट इज कॉपी करूँगी, -7 + 4 क्या होना चाहिए -3। ठीक है, उसके बाद 2 2 से क्या होता है 4। ठीक है, 2 2 सा 4, m एज इट इज, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 2 सा 6। अच्छा, अब यहाँ पे -10 है, क्या 10 के साथ m है, 10 के साथ m नहीं है, इसीलिए इस m को एज इट इज कॉपी करेंगे 4m। ठीक है, उसके बाद -10 -6 इसके इक्वल हो गया -16। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, x - 2 बी फैक्टर ऑफ, क्या कह रहे हैं कि ये जो x - 2 है वो फैक्टर है इसका, दैट मीन्स 4m - 16 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। -16 को इक्वल टू के बाद ले जाओ। ठीक है, m किसके इक्वल हो गया 16 डिवाइड बाय 4, 4 बन गया 4, 4 4 जा 16, यानी m की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4 की, और ये है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 4 हमारे पास है। क्वेश्चन 4 भी सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। हमारे पास क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x + 2 बी फैक्टर, कह रहे हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी जब x + 2 जो है वो फैक्टर है इसका। ठीक है, तो मैंने क्या किया पॉलिनोमियल सोल्यूशन लिखा, पॉलिनोमियल ऑफ x किसके इक्वल है 4x क्यूब - 7x स्क्वायर + 6x - 3m। ठीक है, अच्छा x + 2 किसके इक्वल है 0 के, तो +2 है इक्वल टू के बाद जाकर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है 4, फिर है -7, फिर है 6, उसके बाद -3m। फर्स्ट वैल्यू कॉपी किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई किसके इक्वल है -2, 4 2 सा 8 प्लस माइनस -7 -8 किसके इक्वल हो जाएगा
माइनस का 15, 15 टू सा 30, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 30 किसके इक्वल हो गया 36 के। 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो किसके इक्वल आएगा 72 के, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस माइनस, क्या ये दोनों आपस में आगे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि इसके साथ m है, इसके साथ नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से लिखूंगी -3m - 72। अब मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में इसने मजीद ये भी बता दिया है कि हमारे पास m की क्या वैल्यू होगी, जो h + 2 जो है वो फैक्टर होगा इसके। दैट मीन्स किसके इक्वल आ गया 0 के, ठीक है। -3m किसके इक्वल है 72 के। m = 72 डिवाइड बाय 3, 3 मतलब 3, 3 2 सा 6, 1 ये कैरी करेगा 12 हो जाएगा, 3 4 सा 12, यानी m की वैल्यू इसको माइनस में आ रही है और माइनस क्या है, माइनस का क्या है 24, और ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा हमारे पास अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। अब की बार अगेन हमें k की वैल्यू चाहिए, जिस तरह से तो क्वेश्चन नंबर 3 में आई थिंक सॉल्व किया था k की वैल्यू के लिए। -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये ऐसे सेम वैसे ही होगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो पहले आप लोग खुद से एक दफ़ा सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर यहाँ से एक दफ़ा टैली कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ x हमें गिवन है, किसके इक्वल है 2x³ - 4m x² + x -1, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाइज पर गिवन है जो कि -1, यानी x की वैल्यूज पर हमारे पास क्या है -1, ठीक है। अब हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड करने का क्या तरीका है 2, फिर माइनस का 4m 1 और -1, 2 को हमने ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई किसके इक्वल है -1, 2 1 सा 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे m है लेकिन इसके साथ m नहीं है, इसलिए आपस में आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। -4 है -2, 4 1 सा 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे m है तो m भी लिख लिया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 सा 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे m है, यहाँ नहीं है, तो 4m तो मैंने एज इट इज कॉपी किया, 2 है और यहाँ 1 है तो प्लस का 3 हो गया, 4 1 सा 4, माइनस का होगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। देखो ना यहाँ पे 4 1 सा 4 तो मैंने कर दिया, अब साइन देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे m है तो मैंने m भी लिख लिया। अब प्लस माइनस माइनस 3 1 सा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m है, यहाँ नहीं है तो मैंने क्या किया 4m तो ऐसे लिख दिया, माइनस का 4m, -1 -3 किसके इक्वल होगा -4। इसके बाद आप आगे किस तरह से सॉल्व करोगे, अगेन कहा है कि जो हमारे पास है -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने लिखा -4m - 4 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ठीक है। -4 को इज इक्वल टू के बाद दे जाओ, m इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 4, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, यानी m की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है -1 के, और ये हो गया हमारा आंसर।